कभी कभी असली राक्षस वो होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, परिवार, दोस्त, वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नंथनकोड, तिरुवनंतपुरम के शांत मोहल्ले में एक त्रासदी हुई जिसने शहर को हमेशा के लिए डरावना बना दिया। हाउस 117 बेंस कंपाउंड कभी सफलता का प्रतीक था। अप्रैल 2017 में एक अकल्पनीय भय का दृश्य बन गया। पहला संकेत, खिड़कियों से अजीब तीखा धुआं निकल रहा था। दमकल कर्मी अंदर घुसे तो उन्हें एक डरावना सपना मिला। बाथरूम में 3 शव जले हुए और क्षत विक्षत, एक चौथा एक चादर में लिपटा हुआ। दूसरे कमरे में पीड़ित, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, एक डॉक्टर, उनकी बेटी और एक बुजुर्ग चाची। गायब बस बेटा था, काडेल जीनसन राजा। इस हत्याकांड की खबर ने केरल में सनसनी फैला दी। इतनी क्रूरता एक सम्मानित परिवार के अंदर से कैसे आ सकती है? जब जांचकर्ता जवाब ढूंढ रहे थे तो यह साफ हो गया, सच्चाई बाहर नहीं बल्कि उस घर की दीवारों के अंदर और उसके अकेले बचे व्यक्ति के दिमाग में थी। राजा परिवार एकदम आदर्श लगता था, सफल, सम्मानित और बहुत घनिष्ठ। राजा थंकम, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, उनकी पत्नी डॉ जीन पद्मा, एक हृदय रोग विशेषज्ञ, उनकी बेटी डॉ कैरोलिन और एक बुजुर्ग चाची ललिता। लेकिन उनका बेटा कैडेल अलग था, अंतर्मुखी, असफल छात्र, अपने परिवार की उपलब्धियों की छाया में जी रहा था। घर में बातचीत पूरी तरह से टूट चुकी थी। परिवार के सदस्य मुश्किल से बात करते थे, बुनियादी जरूरतों के लिए भी संदेशों पर निर्भर रहते थे। कैडेल को हमेशा बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था, अकेला और नाराज। परिवार की एक जैसी दिनचर्या ने उन्हें असुरक्षित बना दिया था और किसी को भी अपने घर के अंदर छुपे तूफान का अंदाजा नहीं था। जब अंत में हिंसा भड़की तो इसने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बल्कि उस भ्रम को भी तोड़ दिया कि हम अपने सबसे करीब के लोगों को सच में जानते हैं। मुखौटे के पीछे त्रासदी के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। ये डरावना अचानक नहीं था, ये योजना बनाई गई थी। कैडेल ने पहले अपने परिवार को कीटनाशक से झड़ देने की कोशिश की। जब वह असफल हो गया तो उसने हिंसा का सहारा लिया। 2 दिनों में उसने अपने माता पिता, चाची और अंत में अपनी बहन को मार डाला, कुल्हाड़ी और चाकू का इस्तेमाल करके। उसने 3 शवों को बाथरूम में घसीटा, उन पर पेट्रोल डाला और उन्हें आग लगा दी, सबूत मिटाने की उम्मीद में। उसकी बहन की लाश एक चादर में लिपटी हुई बिना जली रह गई, एक सिहरन भरा तथ्य जिसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। कई दिनों तक कैडेल लाशों के बीच अकेला रहा। घर में मौत और सड़न की बदबू फैली थी। शांत बेटा अपने परिवार के विनाश का निर्माता बन गया था। जब शव आखिर में मिले, कैडेल पहले ही गायब हो चुका था। सवाल अब भी था, क्यों? एक मैनहंट शुरू हुई। कैडेल चेन्नई में मिला। गिरफ्तारी के समय अजीब तरह से शांत था। उसने दावा किया कि उसने अपने परिवार का हत्या नहीं किया था, बल्कि उन्हें मुक्त किया था, आत्मा की यात्रा और तांत्रिक विश्वासों का हवाला देते हुए। उसने शैतान पूजा और आत्मा की मुक्ति की कहानियां सुनाई, यह जोर देते हुए कि उसका परिवार स्वेच्छा से शामिल था। यह कहानी मीडिया को आकर्षित कर गई, लेकिन जांचकर्ता संदेह में थे। क्या यह भ्रम था या एक सोची समझी झूठ? आत्मा की यात्रा की थ्योरी एक धुआं थी, जिसका मकसद एक गहरे, अधिक मानवीय कारण से ध्यान भटकाना था। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। मानसिक मूल्यांकन के तहत कैडेल ने स्वीकार किया कि तांत्रिक कहानी एक झूठ थी। उसने गहरी नाराजगी कबूल की, खासकर अपने पिता के प्रति, जिसे उसने अपमानजनक और तिरस्कार करने वाला बताया। उसे अदृश्य महसूस होता था, अपनी सफल बहन से दबा हुआ और अपनी मां द्वारा अनदेखा। परिवार की चुप्पी और भावनात्मक दूरी ने उसके अलगाव को बढ़ाया। ये हत्याएं आध्यात्मिक नहीं थीं, वे परिवार के खिलाफ एक अंतिम हिंसक विद्रोह थीं, जिसे उसने महसूस किया कि उसने उसे ठुकरा दिया। कैडेल के इकबालिया बयान ने एक ऐसे व्यक्ति को उजागर किया जो नफरत, ईर्ष्या और नियंत्रण की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित था। राक्षस अलौकिक नहीं था, वह क्रोध से भरा एक बेटा था। मामला अजीब से दिल तोड़ने वाली इंसानियत में बदल गया। कैडेल का इकबाल-ए-जुर्म सिर्फ शुरुआत थी। अभियोजकों ने ठोस सबूतों पर मामला तैयार किया।
हत्या के हथियार को कडेल की ऑनलाइन खरीद से जोड़ा गया। फोरेंसिक जांच में उसके कपड़ों पर पेट्रोल और पीड़ितों का खून मिला। उसके लैपटॉप में कुल्हाड़ी से हत्या वाली हिंसक वेब सीरीज का जुनून सामने आया। सबूतों ने पूर्व नियोजित हत्या और उसकी क्रूरता को दर्शाया। कडेल ने पागलपन की दलील दी, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ पाया। अदालत ने उसकी दलील खारिज कर दी। न्याय से बचने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। सबूतों का जाल इतना मजबूत था, कोई बचाव नहीं था। 12 मई 2025 को अदालत ने कडेल जीनसन राजा को सभी आरोपों पर दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की, हत्याओं की योजनाबद्ध क्रूर प्रकृति का हवाला देते हुए। इस मामले ने केरल की मानसिकता पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, एक याद दिलाने वाला कि खतरा हमारे अपने घरों में भी छिपा हो सकता है। इस त्रासदी ने समाज को टूटी हुई संचार और अनियंत्रित नाराजगी के परिणामों का सामना करने पर मजबूर किया। हाउस 170 बेन्स कंपाउंड एक गंभीर चेतावनी के रूप में खड़ा है, यहां तक कि सबसे सम्मानित परिवार भी अंधकार पाल सकते हैं। जब अंतिम सजा का इंतजार है, भय बना हुआ है। सबक साफ है, करुणा और संचार महत्वपूर्ण है। कभी-कभी एक साधारण बातचीत एक जीवन बचा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।